आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मिडवाइफरी में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना JSY के बारे में। यह जो है योजना क्या है, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। जननी सुरक्षा जो योजना है वह केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य योजना है, जो कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा मातृ एवं नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश में 12 अप्रैल 2005 को देश में जो है 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। जो मातृ सुरक्षा सेवा और नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 12 अप्रैल 2005 में यह जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी, प्रारंभ की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM के अंतर्गत शुरू की गई थी। यह योजना जो शुरू की गई थी वह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, जिसे कहते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत शुरू की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य था मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। यह 100% 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों सरकार द्वारा चयनित कुछ निजी अस्पतालों में डिलीवरी कराने पर प्रसूता को नगद राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो सरकारी अस्पताल हैं और चयनित जो अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, उसमें जो प्रसूता है, जो स्त्री है, उसको जो है नगद राशि दी जाती है। इस योजना की सफलता में आशा जो होती हैं, इस योजना की सफलता का मुख्य श्रेय आशा को जाता है। आशा के ही द्वारा इस योजना का संचालन होता है, क्योंकि आशा ही समुदाय में मौजूद जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके परिजनों को प्रसव अस्पताल में करवाने की सलाह देती हैं, क्योंकि आशा ही होती हैं जो प्रसव जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके परिवारजनों को प्रसव का अस्पताल में कराने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें जो है बढ़ावा देती हैं कि वो जो है प्रसव अस्पताल में कराएं, और इसके जो जननी सुरक्षा के फायदे से उन्हें अवगत कराती हैं, उन्हें बताती हैं। जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्य देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ JSY। जननी सुरक्षा योजना के क्या उद्देश्य थे ये देखिए। जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देकर माता एवं नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करना। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य था कि ये संस्थागत प्रसव कराया जाए और उससे जो है उसका लाभ उठाया जाए, जिससे जो है माता के और शिशु के स्वास्थ्य में बेहतर परिवर्तन आ सके, उनकी स्थिति अच्छी हो सके। मातृ रुग्णता दर, मदरनल मॉर्बिडिटी रेट तथा मदरनल मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर, मदरनल मॉर्टिलिटी रेट को कम करना। इसको जो है जननी सुरक्षा का उद्देश्य था कि मातृ जो रुग्णता दर है और मातृ मृत्यु दर है, जिससे गर्भवती महिलाओं की जो मृत्यु हो रही है उस पर रोक लगाया जाए, उसको रोका जा सके, उसको जो है कम किया जा सके। शिशु रुग्णता दर तथा शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्बिडिटी रेट तथा शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्बिडिटी रेट को कम करना। इससे जो है शिशु की मृत्यु, जिस शिशु को रोग हो जाता तथा जिस शिशु की मृत्यु हो जाती है, उसको जो है जननी सुरक्षा के अंतर्गत संस्था पर प्रसव कराने पर उसको जो है कम किया जा सके। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके, शिशु रुग्णता दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। माता एवं शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को प्रोत्साहित कर समुदाय एवं राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर पर प्रगति करना। जननी सुरक्षा सेवा के अंतर्गत जो माता और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनको जो है उनके स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए राष्ट्र स्वास्थ्य स्तर पर इसमें प्रगति लाना, बढ़ावा देना या प्रोत्साहित कर समुदाय एवं राष्ट्र स्वास्थ्य में प्रगति करना, बढ़ावा देना।
योजना के अंतर्गत लाभ, बेनिफिट अंडर JSY। इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ थे देखिए। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को संस्थागत प्रसव कर नगद राशि दी जाती है। इस योजना में देश के सभी राज्यों को निम्न 2 भागों में बांटकर महिलाओं को अलग अलग लाभ दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो है ग्रामीण या और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को जो है संस्थागत प्रसव कराने पर, संस्था पर प्रसव कराने पर, अस्पताल में प्रसव कराने पर, निजी जो सरकारी अस्पताल है उसमें प्रसव कराने पर उन्हें नगद धनराशि प्राप्त होती है। देखिए, जो अलग अलग 2 राज्यों, देश के जो सभी राज्य हैं उनको जो है 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं देखिए। इसमें है फर्स्ट, कम प्रदर्शन वाले राज्य, लो परफॉर्मिंग स्टेट्स। इसमें फर्स्ट है कम प्रदर्शन वाले राज्य, सेकंड है उच्च प्रदर्शन वाले राज्य, हाई परफॉर्मिंग स्टेट। कम प्रदर्शन वाले राज्य, लो परफॉर्मिंग स्टेट में देश के 10 राज्य शामिल हैं। जो कम परफॉर्मेंस वाले राज्य हैं उसमें देश के 10 राज्य शामिल हैं, जिसका नाम है देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा है, बिहार, झारखंड तथा असम है। इन राज्यों में नगद राशि का लाभ निम्न प्रकार दिया जाता है। जो लो प्रदर्शन वाले राज्य हैं, परफॉर्मिंग वाले राज्य हैं, उन राज्य वो 10 राज्य हैं, उनमें जो है इस प्रकार की धनराशि जो है दी जाती है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में, इन रूरल एरियाज में किस तरह से धनराशि दी जाती है। प्रसूता को देय राशि है 1400 रुपये। जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रसव के दौरान प्रसव कराने वाली महिला को जिसका प्रसव होता है उससे जो है प्रसूता को, गर्भवती स्त्री को 1400 रुपये दिया जाता है प्रसव के दौरान। और आशा को देय राशि है 300 रुपये। ये ग्रामीण एरिया में है। 300 रुपये जो है आशा को दिया जाता है और प्रसूता को 1400 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्र में देखिए, इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में कितनी धनराशि दी जाती है JSY के अंतर्गत। तो प्रसूता को देय राशि है, जो प्रसूता है, गर्भवती स्त्री है, जो जिसकी का जो है प्रसव हो रहा है, उस स्त्री को 1000 रुपये दिया जाता है प्रसव के दौरान। और आशा को 200 रुपये दिया जाता है प्रसव के दौरान। आशा को 200 रुपये दिया जाता है प्रसव कराने, जिस गर्भवती स्त्री का प्रसव कराने पर उसे जो है 200 रुपये दिया जाता है। और जो गर्भवती स्त्री है जिसका प्रसव हो रहा है उसको 1000 रुपये दिया जाता है। ये शहरी क्षेत्र में होता है। कम प्रदर्शन वाले 10 राज्यों के अतिरिक्त शेष उच्च प्रदर्शन वाले राज्यों में नगद राशि का लाभ निम्न प्रकार से होता है। ये जो है कम प्रदर्शन वाले 10 राज्य हैं जहाँ पर इतने पैसे जो है, इतनी धनराशि दिया जाता है प्रसूता और आशा को, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। देखिए, उच्च प्रदर्शन वाले राज्य में कितनी धनराशि दी जाती है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में, इन रूरल एरियाज में प्रसूता को देय राशि जो मिलती है वह 700 रुपये मिलती है और आशा को जो देय राशि मिलती है वह 300 रुपये दी जाती है। यह ग्रामीण क्षेत्र में है। जहाँ उच्च प्रदर्शन वाले राज्य हैं उन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में प्रसूता को 700 रुपये मिलता है और आशा को 300 रुपये मिलता है। शहरी क्षेत्र में देखिए, इन अर्बन एरिया प्रसूता को देय राशि 600 रुपये और आशा को देय राशि 200 रुपये। प्रसूता को, गर्भवती स्त्री को जिसका प्रसव हो रहा है उसको जो है 600 रुपये दिया जाता है और आशा को 200 रुपये दिया जाता है। इस योजना के सफलतापूर्वक संचालन तथा उचित मॉनिटरिंग हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फीमेल हेल्थ वर्कर मासिक रूप से अपने क्षेत्र की सभी आशा के साथ मीटिंग करती हैं तथा उनसे फीडबैक लेती हैं। उसके अलावा वह मासिक तथा वार्षिक रूप से विभाग को रिपोर्ट भी प्रेषित करती हैं। इस योजना का सफलतापूर्वक संचालन जो करता है, मॉनिटरिंग करती है, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, वह आशा से सभी जो है आशा से मीटिंग करती हैं और इन सभी महिलाओं के बारे में उन्हें मासिक तथा वार्षिक रूप से विभाग को भी मीटिंग के दौरान उनसे फीडबैक लेती हैं कि कहाँ कितनी जो है प्रसूता हैं, कितनी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं और कितनी जो महिलाएं हैं जो धात्री हैं। इन सभी का जो है वो रिपोर्ट तैयार करती हैं और रिपोर्ट जो है विभाग को सौंपती हैं। विभाग को वार्षिक और मासिक रूप से विभाग को सौंपती हैं, देती हैं। जननी सुरक्षा योजना के लाभ, बेनिफिट ऑफ JSY। जननी सुरक्षा योजना के क्या लाभ हैं तो देखिए, इसमें निःशुल्क संस्थागत प्रसव,
जो प्रसव कराया जाता है वह निःशुल्क कराया जाता है, इसमें कोई भी धनराशि नहीं लगती। निःशुल्क सिजेरियन प्रसव, जननी सुरक्षा सेवा के अंतर्गत निःशुल्क सर्जरी सिजेरियन प्रसव होता है। निःशुल्क जो है ऑपरेशन से प्रसव भी कराया जाता है। नेक्स्ट, निःशुल्क दवाइयाँ तथा अन्य उपयोगी सामान। प्रसूता को निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं, बिना पैसे की दवाइयाँ दी जाती हैं और उपयोगी उन्हें सामान भी दिया जाता है। नेक्स्ट, निःशुल्क जांचें, निःशुल्क जांच कराई जाती है। जो गर्भवती स्त्री हैं उनका जो है कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, कोई भी धनराशि नहीं ली जाती है जांच के दौरान। नेक्स्ट, निःशुल्क भोजन सामान्य प्रसव में 3 दिन तक तथा सजेरियन प्रसव में 7 दिन तक निःशुल्क भोजन दिया जाता है। बिना पैसे का उन्हें भोजन दिया जाता है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, कोई धनराशि नहीं ली जाती है। 3 दिन तक उन्हें बिना शुल्क के ही, बिना धनराशि के भोजन दिया जाता है। और सिजेरियन प्रसव होने पर उन्हें 7 दिन तक भोजन दिया जाता है निःशुल्क में। निःशुल्क रक्त सुविधा, निःशुल्क रूप से उन्हें ब्लड की सुविधा मिलती है। नेक्स्ट देखिए, जननी सुरक्षा योजना में आशा की भूमिका, रोल ऑफ आशा इन JSY। जननी सुरक्षा योजना में आशा की क्या भूमिका होती है, देखिए, अपने क्षेत्र में उन गर्भवती महिलाओं की पहचान करना जो इस योजना के लाभ के लिए पात्र हों। जो आशा होती हैं वो अपने क्षेत्र में घूम घूम कर गर्भवती स्त्रियों की पहचान करती हैं जिसको इस योजना के लिए ज़रूरी पात्र, जो इस योजना के लिए ज़रूरी पात्र होता है। गर्भवती महिलाओं को, माताओं को संस्थागत प्रसव के लाभों की जानकारी देती हैं। गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको जो है संस्था पर प्रसव कराने के लिए उनके लाभ के बारे में बताती हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका पंजीकरण कराकर कम से कम 3 प्रसव पूर्व जांचें करवाती हैं। गर्भवती जो महिलाएं हैं उनका पंजीकरण करवाती हैं और प्रसव से पहले उनकी 3 जांचें करवाती हैं। JSY वार्ड कार्ड तथा बैंक खाता सहित आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सहायता करना। JSY कार्ड और बैंक खाता आवश्यक जो प्रमाण पत्र होते हैं उनको प्राप्त करने में उनकी मदद करती हैं। गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों का टीकाकरण करवाना। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका उनको वैक्सीन लगवाती हैं और बच्चों को जो है वैक्सीन लगवाती हैं। आशा, प्रसव पश्चात देखभाल तथा गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल करना। प्रसव के पश्चात महिला का प्रसव कराने के पश्चात उनकी देखभाल करती हैं और शिशु की भी देखभाल घर जा कर के देखभाल करती हैं। पारिवारिक नियोजन को बढ़ावा देना, पारिवारिक नियोजन जो है उसको बढ़ावा देती हैं। आशा का कार्य होता है घर घर जाकर परिवार नियोजन के बारे में बताना, उनको बढ़ावा देना। दैट्स इट।